नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। ईरान पर हमला और आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत का इंतकाम लेते हुए हिज़्बुल्लाह ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया। किसी किस्म के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इस वक्त नेतन्याहू दफ्तर में मौजूद थे या नहीं, इसकी भी कोई इत्तला नहीं। अलबत्ता ट्रंप ने यह तरफ ज़रूर किया कि अमेरिका के 3 सर्विस ऑफिसर्स ईरानी हमले में हलाक हुए। ईरान की जानिब से सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, बहरीन, ओमान पर हमले जारी हैं। सऊदी अरामको कंपनी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद तेल रिफाइनरीज वक्ती तौर पर बंद कर दी गई। कुवैत में अमरीकी जेट तैयारे को मार गिराया गया और अमरीकी सिफारत खाने को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईरान पर अमरीका और इसराइली हमले का तीसरा दिन है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुसालहत के आसार नजर नहीं आ रहे। ईरान की रूहानी पेशवा अल्लामा आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत ने कम से कम इन शुकूक व शुबहात को दूर कर दिया कि ईरान और अमेरिका बज़ाहिर एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर अंदर से दोस्त हैं। ये सच है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों के आगाज़ के साथ हाई लेवल अहदेदारों ने ख़ामेनी को बंकस में मुंतकिल होने का मशवरा दिया था, मगर 86 साला बुजुर्ग जवान ने कहा था कि मौत कहीं भी आ सकती है। ये भी सच है कि ख़ामेनी की शहादत के ज़िम्मेदार खुद ईरानी इंटेलिजेंस में शामिल इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद के जासूस हैं, जिन्होंने अमेरिका को वो लोकेशन मुहैया की जहां ख़ामेनी और ईरानी फ़ौज के सरबराह, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। मोसाद कई महीनों से इस लम्हे का मुंतज़र था। ट्रंप बाकायदा इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने की कार्रवाई का रास्त मुशाहिदा बाराक ओबामा कर रहे थे। ईरान के साबिक़ सदर अहमदीनेजाद ने इंकशाफ किया कि ईरान ने मोसाद की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए एक खुसूसी विंग कायम की थी। हैरत की बात है कि इस विंग का सरबराह भी मोसाद का एजेंट निकला। आयतुल्लाह ख़ामेनी हो या इससे पहले इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ईरान के आला अहदेदार, ये सब ईरान की नाकाम इंटेलिजेंस और ईरान की हर हल्के में CIA और मोसाद के जासूसों की शमूलियत का नतीजा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर है। तमाम मुस्लिम ममालिक को नुकसान पहुंच चुका है और इन्हें संभलने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा। दुनिया के अमीर तरीन लोग दुबई में इसलिए सेटल हो रहे थे कि ये एक महफूज मुल्क है और यहाँ सरमाकारी में समझदारी है, मगर जिस तरह बुर्ज खलीफा के करीब मिसाइल गिरे, इसने दुबई के भरम को ख़त्म कर दिया। एक अरसे तक यहाँ इन्वेस्टमेंट शायद ही हो पाएगा। इसराइल और अमेरिका खुश हैं कि वो जो चाहते हैं वही हो रहा है। मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे को मिटाने के लिए इनका सहारा ले हैं। मुस्लिम ममालिक की तबाही अमेरिका की खुशहाली है, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर इन्हें अपने कदम जमाने का मौका मिला। वैसे भी ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में अमरीकी अड्डे कायम हैं। इन्हें कौड़ियों के मोल तेल मिलता है और असल हुकूमत तो इन्हीं की होती है। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के ज़िम्मेदार मगरिब से ज़्यादा वो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्हें इक़्तिदार की गद्दी की लालच थी, और आज भी इस गद्दी को बचाने के लिए वो अपने ईमान, मफादात, इज़्ज़त नफ्स का सौदा कर रहे हैं। मगरबी दुनिया को जिस पर असल कब्ज़ा यहूदियों का है, मुस्लिम ममालिक को शिया, सुन्नी, अरब और अजम में तकसीम करके अपना उल्लू सीधा करना है। ईरान इराक़ जंग के असरात आज तक भी हैं। इस जंग की वजह से मुस्लिम दुनिया शिया सुन्नी खानों में बट गई थी। इराक़ के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसके हरीफ ममालिक की कार्रवाई के वक्त ईरान ने खुद को न सिर्फ दूर रखा था, बल्कि सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई, फंदा डालने वाले ईरानी मुख्तदर सर थे। अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ हमलों के लिए भी ईरान ने लॉबी की थी। इसका एतराफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ईरान मोहम्मद अहमद ख़ातमी ने किया था। जब ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया और अमेरिका के आगे झुकने से इनकार किया, तो मुस्लिम दुनिया के अवाम शिया सुन्नी और इलाक़ाई इख्तलाफात, नफ़रत और दुश्मनी की दीवार को गिराकर ईरान की तायद में एक हुए। एप्स्टीन फाइल्स के इंकशाफात के बाद तो ईरान का एहतराम बढ़ गया है। दुनिया के सामने ट्रंप, बिल गेट्स और इनके करीबी हल्के में शामिल इंसान के भेस में दरिंदे जिनके दामन बेदाग थे, इनमें आयतुल्लाह ख़ामेनी भी शामिल हैं। यही वजह है कि इनकी शहादत पर शिया और सुन्नी दोनों ने गम का इज़हार किया। मीडिया इसे सिर्फ शिया मुसलमानों का नुकसान बता रहा है, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को मुसलमानों की अक्सरियत ने अपने बेबाक, बेखौफ कायद तस्लीम कर रखा। मीडिया इसे सिर्फ शिया मुसलमानों को नुकसान बता रहा है, जबकि इसमें कोई दो राय नहीं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी को मुसलमानों की अक्सरियत ने अपना बेबाक, बेखौफ कायद तस्लीम कर लिया था। वाशिंगटन पोस्ट ने खबर छापकर सनसनी पैदा कर दी कि ईरान पर हमले में मोहम्मद बिन सलमान का अहम रोल है। इसमें किस हद तक सच्चाई है, इसका जायज़ा लिए बगैर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ राय आमा हमवार करने की ये अमरीकी मीडिया की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इन तमाम ममालिक की आला क़यादत, इनके वसाइल अमेरिका और इसराइल की पहुँच में है। ईरान जिन हालात से गुजर रहा है, कल वो मुस्लिम ममालिक भी ऐसे ही हालात से गुजरेंगे, क्योंकि इन तमाम ममालिक की आला क़यादत, इनके वसाइल अमेरिका और इसराइल की पहुँच में है। कल तक इराक़, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर जो ममालिक खामोश थे, अब इनका नंबर आया।
नवाज देवबंदी ने कहा था, जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।